इन्होंने मुझे पहले ही इतनी दूर चलवा दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों। कॉलेज में मेरी क्लास से मेरे हॉस्टल की डिस्टेंस इतना था, मैं एक भी दिन क्लास नहीं गया था। तो आप समझ जाओ उससे मेरा प्रोफेशन क्या होगा। हाउ मेनी इंजीनियर्स इन द हाउस, गिव मी अ चेयर। सालो दुनिया के जिस कोने में चले जाओ तुम मिल जाते हो। आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर। और ये उनके सबसे यूनिक प्रजाति, बिकॉज इनके पास कहीं कुछ जाने के लिए होता नहीं है। लोग शाम में अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर शाम में यहां आ जाते हैं। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है हर एक जोक समझ में आएगा। सो देयर बी फ्यू जोक्स विच यू माइट और माइट नॉट अंडरस्टैंड। जैसे एक सिंपल है कि कुछ दिनों पहले मैं कोलकाता गया था और मैंने वहां जाकर लोगों को इतना कहा कि जितनी मोहब्बत और जितनी ममता मुझे कोलकाता में मिली है उतनी मुझे कहीं और नहीं मिली। आप लोग चिल्ला रहे हो, उन लोग वो नहीं चिल्लाए थे। मैंने कहा ठीक है, इफ यू ऑल अंडरस्टैंड माई जोक्स दैट्स ग्रेट, इफ यू ऑल डोंट अंडरस्टैंड माई जोक्स आई एम सेफ। मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा। भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं आपसे 2-3 चीजों की बारे बात कर सकता हूं और मैं वही करूंगा। और जनरली मैं जो भी चीज बताऊंगा वो अपने माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। तो पहला मेरा शेर ही वही है और इसमें 2 चीजें आएंगी, आप शेर का मजा लो फिर कहानी हम आगे देखो। मैं पहले क्या है, पहले 5 मिनट 2-4 शेर सुनाऊंगा, किस्से सुनाऊंगा, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको सुनना क्या है, फिर हम उस रास्ते में चलेंगे। तो आप मुझे बताते रहना आवाज दे देकर कि आपको सुनना क्या है। जो ज्यादा पसंद आ रहा है हम उस तरफ चलेंगे, वरना अपना क्या है, देश चल रहा है जैसे हम भी वैसे चल जाएंगे। ठीक है, बहुत सही बहुत सही। मतलब यहां पर लोग हैं जिनको समझ में आएगा। भाई गाड़ी तैयार रखना, यहां से हम सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, क्या पता रास्ते में कुछ हो जाए। तो ऐसा है कि बुलाओ ना बार बार उसे। सारे आशिक यहीं बैठे हैं। तो यह कि बुलाओ ना बार बार उसे, जमाना भी दीवाना हो जाएगा। बुलाओ ना बार बार उसे, जमाना भी दीवाना हो जाएगा। उसकी नजरें जहां जाएंगी वो मैखाना हो जाएगा। बुलाओ ना बार बार उसे, जमाना भी दीवाना हो जाएगा। उसकी नजरें जहां जाएंगी वो मैखाना हो जाएगा। अभी तो बस उसका जिक्र किया है तो अफवाहें हैं चारों तरफ। अभी तो बस उसका जिक्र किया है तो अफवाहें हैं चारों तरफ। अगर जो दिल निकाल के रख दिया तो हंगामा हो जाएगा। तो मतलब यही सुनना है आपको, ठीक है, फिर यही सुनाएंगे। अच्छा, आप जितने भी लोग मैकेनिकल या इंजीनियरिंग से होते हैं ना, हम सबके पास एक विंग बॉय होता है, विंग मैन। वो ऐसा इंसान होता है जो सदियों से, प्राचीन काल से खुद सिंगल रहता है, लेकिन आपको दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस देगा। और वैसे लोग क्या होते हैं, तो हमारे बैच में एक बंदा था जिसका नाम हमने मल्टी रखा था। हाँ, इसमें कुछ चिल्लाने की बात नहीं है भाई। अबे क्लास में थोड़ी बैठे हो कि कुछ भी प्रोफेसर बोल रहा है तो चिल्लाए जाओगे। वो लास्ट बेंच वाले बच्चों जैसे बिहेव करो। मीम्स आते हैं ना आजकल। तो एक बंदा था मल्टी करके। अब वो ऐसा आदमी था जो हमें रिलेशनशिप एडवाइस देता था। और उसने एक दिन बताया कि वो, उसकी पिकअप लाइन क्या होती है। मतलब अब देखो कितनी प्यारी पिकअप लाइन है उसकी। वो जाकर लड़कियों को बोलता था, आर यू गूगल? हाँ, बिकॉज यू हैव आंसर टू ऑल माई क्वेश्चंस। मैंने इससे एडवाइस ली थी जिंदगी में। 24 साल हो गए हैं, आज तक सिंगल हूं। उसका नेक्स्ट ये था, उसका जो नेक्स्ट पिकअप लाइन होती थी वो ये थी, आर यू क्रेयॉन्स? बिकॉज यू फिल कलर इन माई लाइफ। ये सब बाहर जाके इस्तेमाल मत करना, ये ह्यूमैनिटी और इंसानियत के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही है कि हाँ, 1-2 शेर और सुनो फिर आगे चलते हैं। मतलब आप लोग शेर और कविता और किस्से सुनने वाले लोग हो, है ना? तो मोहब्बत वाला, अब देखो मेरा एक सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है, मैं जिस भी शो में जाऊं वहां पे जितने भी सिंगल लोग रहते हैं उनमें से 1-2 के कपलिंग करवा देता हूं। तो आप अपने हाथ उठाओ जो भी सिंगल लड़के हो, और जो सिंगल लड़की है वो भी अगर हाथ उठा सकती है तो हाँ, तो आप अपना देख लो, घर बसा लो, या कोई ना कोई पंडित तो मिल ही जाएगा। चलो बहुत अच्छा। तो ये कि अब सुनो, अब चलो अब कविताओं में चलते हैं। हंसी मजाक बहुत हो गया, अब कविताओं में चलते हैं। तो ये कि मेरे रास्तों का सफर बन रही हो क्या? मेरे रास्तों का सफर बन रही हो क्या? मेरे सैलाबों का भंवर बन रही हो क्या? मेरे रास्तों का सफर बन रही हो क्या? मेरे सैलाबों का भंवर बन रही हो क्या? आजकल हर दूसरे दिन नजर में आती हो, मेरी दुआओं का असर बन रही हो क्या?
अब आप सब एक ऐसा अनोखा रिश्ता रखते हैं घर में किसी ना किसी एक इंसान के साथ, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपके घर से कोई सदस्य हो घर का, शायद आपकी माँ हो, या आपका कोई दोस्त का दूर का लंगोटिया यार हो, एक रिश्ता होता है उसके साथ जिसका कोई नाम नहीं होता। तो ऐसा रिश्ता हमने भी बनाया था कॉलेज में किसी के साथ, और उनके नाम एक कविता है, तो सुनना चाहोगे कि नहीं? मतलब है, जान है सब में, चलो बढ़िया। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं ये जो हिंट्स दे रहा हूं वो आपके लिए कि आप चिल्लाओ, जिससे पता चले लड़कियों की आप अवेलेबल हो। ये होती है दुखती रग पर हाथ रखना। तो ये कि जो लफ्ज जुबान तक नहीं आते मेरे, वो उन्हें भी पहचानती है, एक लड़की है जो मुझे मुझसे ज्यादा जानती है। जो लफ्ज जुबान तक नहीं आते मेरे, वो उन्हें भी पहचानती है, एक लड़की है जो मुझे मुझसे ज्यादा जानती है। सूझबूझ में मुझसे आगे है, वो थम जाती है जब दुनिया भागे है। सूझबूझ में मुझसे आगे है, वो थम जाती है जब दुनिया भागे है। मसरूफ रहती है न जाने किस गांव में, त्योहारों में पायल पहनती है वो अपने पाँव में। मेरी कहानियों को बड़े इत्मीनान से सुनती है, मेरे शब्दों पर पलके रखकर शायद वो भी ख्वाब बुनती है। कुछ छुपाता हूं उससे तो न जाने कैसे जान जाती है, कुछ छुपाता हूं उससे तो न जाने कैसे जान जाती है। हर बार मेरा मुखौटा हटाकर मेरी सच्चाई पहचान जाती है। उसे रास्तों की परवाह नहीं है, वो खुद को लहर मानती है, एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। अब रिश्ता देखो कैसा हमारा, उसके अगले बंद में बताता हूं कि मैं ना सुनूं तो गुस्से में आती है, मैं ना सुनूं तो गुस्से में आती है, मैं सुन लूं तो मुस्कुराती है। मैं उदास हूं तो समझाती है, मैं खफा हूं तो नहीं मुझे मनाती है। मेरी नाकामयाबियों पर अपना हक जताती है। थोड़ी बेसुरी है पर गा कर सुनाती है। मैं परेशान ना करूं तो परेशान हो जाती है। इतनी तिलिस्मानी होकर भी वो मुझे अपना दोस्त मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। लाइट्स ने भी अपना अलग माहौल बना लिया अब तो। देखो मैकेनिकल इंजीनियर का ये होता है, कॉलेज में उसने कुछ पढ़ा वड़ा नहीं, यहाँ पे सब अप्लाई करेगा। तो आखिरी बंद है वो, ये सुनो, और ये ऐसा मैंने लिखने की कोशिश की वो समझ जाए कि वो क्या है। तो ये है कि हाँ मैं उससे मजाक बेहद करता हूँ, हाँ मैं उससे मजाक बेहद करता हूँ, पर उसे खोने से डरता हूँ। उसकी नापसंद भी मुझे पसंद है, उसकी आवारगी में मेरी आजादी बंद है। मैं शब्द रखता हूँ वो जज्बात उठाती है, मैं शब्द रखता हूं वो जज्बात उठाती है। मेरे कोरे कागजों पर किसी कविता सी उतर जाती है, पर पूरी कविता में भी वो कहां खरी उतरती है। रोज रोज जन्नत से भला कहां ऐसी परी उतरती है, रोज रोज जन्नत से भला कहां ऐसी परी उतरती है। मैं उम्मीद ना तोड़ दूं इसलिए मेरा हाथ थामती है। मुझसे ज्यादा मेरे सपनों को वो हकीकत मानती है, मुझसे ज्यादा मेरे सपनों को वो हकीकत मानती है। उसे रास्तों की परवाह नहीं है, वो खुद को लहर मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। क्या बात है, मजा आ रहा है। मतलब देखो हमारे भी मजा ऐसे ही होता था। हमारे क्लास में 2 लड़कियां थे और हम 70 लड़के थे, तो हम तीनों रूममेट्स, हाँ ठीक है सुन लो, आएगा से बीच में नहीं, पूरा आराम से सुनो। सो बीच में चला रहे हो तो वो भूल जाएगा इंसान, तो फिर क्या करेगा। तो हम, हाँ क्या शॉर्टकट, चलो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अब बाहर मिलना। मतलब बातचीत करने के लिए आप गलत, मतलब देखो इंटरप्रिटेशन होता है चीजों का भाई, ऐसे कौन इंटरप्रेट करता है। आज मोदी जी ने स्पीच दी थी, कितना अच्छा था। इंफ्रा को उन्होंने बोला इंडिया प्लस फ्रांस, दैट इज द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन भाई। अब जिनको जैसा समझना है वो समझ ले। तो अब वो है कि हम मैकेनिकल में थे और हम 3 लड़के थे रूम में। हम तीनों लड़कों को हमेशा एक ही लड़की से मोहब्बत होती थी। तीनों शाम में जाकर फेसबुक पर शेयर करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटी अगर पढ़ने नहीं आएगी तो पूरे कॉरिडोर को एक ही लड़की से मोहब्बत होगी। हिंदी के एक बहुत मशहूर शायर हैं उदय प्रताप सिंह जी, उनका एक शेर है जो हमारी जनरेशन के लिए, ठीक है, उसे ध्यान से सुनना। और फिर मैंने उसका कुछ जवाब लिखने की कोशिश की, उसे भी ध्यान से सुनेंगे। तो यह है कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के। वाह बोल सकते हो भाई, बोल लो। कितनी ओबीडियंट ऑडियंस है यार, मतलब हाँ ठीक है। मतलब यहां नहीं, तुम आगरा में मिलने चाहिए थे भाई, यहां क्या कर रहे हो। तो यह कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के।
सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के इन आशिकों को क्या पता किस तरह रखते थे हम खत में कलेजा निकाल के। भाई मुझे देखकर सीटी क्यों मार रहे हो ये बताओ। मैं एडमिट करता हूं लीगल हो गया सब कुछ है, बट मेरे तरफ से कुछ नहीं है। तो उसका मैंने जवाब लिखने की कोशिश की जो एकदम मतलब कहीं बहर वहर कहीं लॉजिक में पोइट्री में आता नहीं, बस मुझे लिखने का मन था। तो ये कि हाँ, उनका प्यार आईफोन की तरह था, आए दिन अपग्रेड होता रहा। उनका प्यार आईफोन की तरह था, आए दिन अपग्रेड होता रहा। हमारा नोकिया 7200 की तरह। कभी उनके हाथ से गलती से गिरा, कभी उन्होंने जानबूझकर फेंका, पर यह कमबख्त टूटने को तैयार ही नहीं। तो ये इश्क होता है हमारा। और एक बहुत मस्त टू लाइनर, चलो मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी गेम खेलता हूं। मैं 3 टू लाइनर्स बोलूंगा। अब टू लाइनर्स की मस्त बात, भाई तू भी आ जा, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मैकेनिकल इंजीनियर से दुनिया में सबको प्रॉब्लम है। पहले मम्मी पापा ने बोला मैकेनिकल इंजीनियर बनो, मैं बन गया। आप बोलते क्यों बना? हाँ भाई रुक, मैं तेरे साथ आके बात करता हूं, आता हूं। तो अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा गेम खेलेंगे, उसके बाद 1-2 कविता है वो सुनाता हूं। वो है कि मैं 1 लाइनर एक सुनाऊंगा, अगर आप उसे समझ पाते हो तो मुझे बताना, वरना मैं नेक्स्ट में कूद जाऊंगा, ठीक है? चलेगा? एक लाइन का समझ पाए तो देखना। तो ये कि पहली मुलाकात थी और हम दोनों बेबस थे। पहली मुलाकात थी और हम दोनों बेबस थे, वो जुल्फे ना संभाल सकी और हम खुद को। अब ये जो मैं बोलता हूं ना, ये नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री में बहुत चलता है, बिकॉज वहां यूज होता है, यहां का मुझे पता नहीं, तो आप बता देना यूज होता है कि नहीं। कि अफीम की तरह थी उसकी बातें। मिलता है यहां भी। अफीम की तरह थी उसकी बातें, अफीम की तरह थी उसकी बातें, जितना नशा देती थी उतना तबाह भी करती थी। तो चलो इसके साथ एक और कविता में चलते हैं। ये एकदम नया पीस है, मैंने आज तक कहीं सुनाया नहीं है, आप लोग के लिए मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूं, तो उतने मजे से सुनना, ठीक है? क्या बात है। तो ये कि ओके चलो, ये आखिरी पीस है। हाँ नहीं, ये वाला सुना के जाऊंगा भाई, ये वाला सुना कर जाऊंगा। तो ये कि हाँ ठीक है, कर लो भाई, तू भी कर ले। हाँ तो ये है कि मुझे एक सफर करना है तुम्हारे साथ। अब सुनो, मजा लो। अब कविता की ये बात है कि मैं जहां लेकर जाना चाह रहा हूं वहां चलो, फिर मैं चल जाऊंगा, ठीक है? बस जहां लेकर जा रहा हूं वहां चलो। कि मुझे एक सफर करना है तुम्हारे साथ हवाई जहाज का, किसी ऐसी जगह जाने के लिए जहां आज तक हम दोनों गए ना हो, और इस जगह से निकलने के लिए जहां हम हमेशा से फंसे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम मैंने आज तक तुमसे ये बात कही क्यों नहीं, मुझे नहीं मालूम मैंने आज तक तुमसे ये बात कही क्यों नहीं। शायद उस नई जगह पर जाकर कह पाऊंगा। अच्छा मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, इसलिए तुम खिड़की वाली सीट ले लेना। हो सकता है जहाज में बैठते वक्त मैं थोड़ा घबराया सा रहूं और हड़बड़ा कर तुम्हारी सीट बेल्ट को अपनी हुक से बांध दूं, ये मानते हुए कि शायद इतनी ही आसानी से तुम्हारी जिंदगी का आधा हिस्सा मेरी जिंदगी के आधे हिस्से से जुड़ जाएगा। टेक ऑफ के वक्त मैं कसकर अपनी सीट को पकड़ लूंगा, टेक ऑफ के वक्त मैं कसकर अपनी सीट को पकड़ लूंगा। मेरी दाहिनी हाथ की छोटी उंगली जो हैंड रेस्ट पर रखे हुए तुम्हारी बाईनी हाथ की छोटी उंगली को छू रही होगी, तो मेरा दिमाग बेसुध हो जाएगा ये सोचते हुए कि उसे अभी डरना है या खुश होना है। जब सीट बेल्ट का साइन हट जाएगा तो एक एक करके मैं सोचना शुरू करूंगा तुम्हारी उन सब बातों के बारे में जो मुझे भा गई है। जैसे जैसे बातें करते करते अचानक बीच में चीजों का नाम भूल जाना, भीड़ में मुझसे नजरें मिलाना और बारहा मुझसे पूछना कि मेरी आंखों में छुपे ये राज क्या है। तभी अचानक जोरों से हवाई जहाज हिलने लग जाएगा। तुरंत सिक्योरिटी अनाउंसमेंट होगी कि प्लेन में कोई तकनीकी खराबी, और मैं घबराहट से कपकपाने लग जाऊंगा। बताया था ना मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, बताया था मैंने ऊंचाई से बहुत डर लगता है मुझे। जहाज हर दूसरे सेकंड इतनी जोरों से हिल रहा होगा कि मानो अभी किसी मिसाइल की तरह जमीन से जा टकराएगा। इतना डर मुझे आज से पहले कभी नहीं लगा होगा। आंखें बंद करके मैं बस इतना सोचूंगा कि शायद हम उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां के लिए निकले थे। और उस एक पल में, बस उस एक पल में मुझे मौत का डर तुम्हें खो देने के डर से थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो बंद आंखों और दबे होठों के साथ मैं तुम्हारी तरफ पलटूंगा और तुम्हें कहूंगा कि सुनो, तुम्हें वो राज बताना है
वो ये है कि मैं मोहब्बत करने लग गया हूं तुमसे, और कोई ऐसा वक्त है क्या जहां हम जाकर एक साथ रह पाएंगे। न जाने कैसे ये बोलते ही अगले पल सब कुछ वापस की तरह स्थिर हो जाएगा पहले की तरह। जहाज का हिलना, मेरी सांसों का दौड़ना और मेरी दिल की धड़कन। कुछ देर बाद जब मैं आंखें खोलूंगा तो देखूंगा कि तुम मेरी तरफ घूर रही होगी। तुम्हारे चेहरे पर ना ही कोई सवाल होगा और ना ही कोई जवाब होगी, तो बस एक खामोशी, और वहां वैसे ही हम चुपचाप बैठे रहेंगे जब तक कि हम उस नई जगह पर पहुंच नहीं जाते। मुझे नहीं पता उस नई जगह पर पहुंचकर हम क्या करेंगे। बस इतना मालूम है कि तुम्हारे साथ मुझे एक सफर करना है उस ना वाकिफ जगह तक का, जहां पहुंचने के रास्ते में मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बता दूंगा। थैंक यू एवरीवन, क्या बात थैंक यू है। सो मच।